बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ कि किस तरह अडयाला जेल में इमरान खान साहब को सहाफ़ी घेरने की कोशिश करते हैं। आपको इससे अंदाज़ा होगा कि क्यों जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और उन लोगों को भेजा जाता है जिनके पास ऑलरेडी फीडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो वो क्वेश्चंस करते हैं ताकि इमरान खान साहब की गुफ्तगू को ज़रा डिस्टॉर्ट किया जाए, उसकी डायरेक्शन को तब्दील किया जाए, अपनी मर्ज़ी की हेडलाइंस जो हैं वो बनवाई जाएँ। लेकिन इमरान खान अब इस चीज़ को पूरी तरह समझ चुके हैं। अडयाला जेल में जो उनकी गुफ्तगू हुई, मैं आपको अभी वो पूरी रोएदाद सुनाता हूँ, किस तरह इमरान खान को सहाफ़ियों ने घेरने की कोशिश की और किस तरह इमरान खान ने उनको बताया कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम चाहते क्या हो। बड़ी तफ़सील से उन्होंने आइनी तरामीम के हवाले से गुफ्तगू की और ये बताया कि ये जिस तनाज़ुर में की जा रही हैं उसका मकसद सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना है। तो इस पर सहाफ़ी ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल दाग दिया। उसने कहा कि केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक कॉन्फ्रेंस थी सीरतुन नबी के हवाले से, उसमें अफ़गान सफ़ारतकारों को बुलाया और वो अफ़गान सफ़ारतकार जिस वक़्त कौमी तराना पाकिस्तान का बजाया गया तो वो खड़े नहीं हुए। इस पर फ़ॉरेन ऑफ़िस ने जो सफ़ीर है अफ़गानिस्तान का उसको बुला कर एहतजाज किया। ये चीज़ें कम्युनिकेट की कि ये अखलाकी रवायात और उन अखलाकी जो सफ़ारती रवायात और सफ़ारती आदाब के ये चीज़ें मुखालिफ हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप तनकीद करेंगे? तो इस पर इमरान खान साहब हँस पड़े। हँसते उन्होंने कहा, यार इस मुल्क में इतने बड़े-बड़े मसाइल हैं, सर्वाइवल एट स्टेक है और आप यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं अफ़गान सफ़ारतकारों का कि वो कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। फिर इस पर सहाफ़ी ने देखा कि अच्छा, अभी तो इमरान खान साहब काबू में नहीं आए, तो फिर उसने दूसरा सवाल दागा कि जनाब चले आइनी तरामीम पर बात कर लेते हैं और आप की पार्टी के कायदीन कल मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मिले। उन्होंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान को बहुत उनकी तारीफ़ की। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस सारी एफ़र्ट के बारे में? तो फिर इमरान खान हँस पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम मुझे ट्रैप करने के लिए ये सवाल कर रहे हो। मुझे पता है तुम क्या सुनना चाहते हो, ताकि फिर तुम अपनी मर्ज़ी की हेडलाइन दे सको और जो पूरा मामला है उससे तवज्जो को हटा सको। तो मैं 28 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। अब मैं तमाम जो आपकी जो सियासत है या जिस तरीके से आप ये मामलात को चला रहे हैं, मैं समझ गया हूँ, मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊँगा। ये आज का ये वाक़या कि किस तरीके से इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की गई और फिर कि इस तरह की कोई हेडलाइन निकाली जाए कि जिससे मौलाना फ़ज़लुर रहमान और पीटीआई के बीच में थोड़ी मुखालफत पैदा हो। ये बेसिकली 3-4 जो फ्रंट्स हैं उस पर काम किया जा रहा है। एक तो स्पीकर कौमी असम्बली ने सबसे पहले ख़त लिखा, फिर उसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर ने ख़त लिखा। इलेक्शन कमीशन को ये कहा जा रहा है कि जी आप जो पार्लिमान की बालादस्ती है, ख़ुद मुख्तारी है, उसको मद्देनज़र रख कर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला करें और जो पार्लिमानी एक्ट है वो नाफ़िज़ुल अमल है, उसमें तब्दीली कर दी गई है और वो तब्दीली उसके बारे में लोगों का ख़्याल है कि ये अतलाक़ इसका माज़ी से नहीं हो सकता और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है तो उस पर अमल दरामद होना है। तो गोया स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी और आप होल्ड करें अपने फ़ैसले पर। फिर सिर्फ यहीं पर बात नहीं रुकी। बिलावल भुट्टो ने भी आज पीपल्स लॉयर्स जो पीपल्स पार्टी के वकला हैं उनसे ख़िताब करते हुए ये कहा कि आइनी अदालत जो है ये तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डिमांड थी और इस पर सारी जमातों के दस्तखत हैं और आइनी अदालत बहुत सारे ममालिक में है। तो इस पर इमरान खान साहब की जो आज की गुफ्तगू है वो सामने आ रही है कि हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज़ एक तनाज़ुर में की जाती है। मौजूदा जो आइनी तरामीम की बात ये हुकूमत कर रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कब्ज़ा करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए, झूठ बोलने के लिए ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो
रिक्वायरमेंट है, इससे केसेस जल्दी फ़ैसला हो जाएगा और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी। तो अगर आइनी तरामीम उसी तनाज़र में की जाएँ तो फिर तो उसका मुल्क और कौम को फ़ायदा होता है। एक और बात आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा अदालतें अगर सियासत करना शुरू कर दें तो इससे मुल्क और कौमें तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि जब अदालतें पॉलिटिक्स करे तो फिर क्या होता है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने सियासत की, उसने आके बल्ले का निशान पीटीआई से छीना। उसके बाद जो आरओज़ और डीआरओज़ वो लोग लगाए गए जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, जो 2-2 3-3 साल से पीटीआई के लोगों के वारंट गिरफ्तारी निकाल रहे थे, उन पर झूठे मुकदमात कायम करवा के उनको ज़मानतें डिनाई कर रहे थे। जब उनको आरओज़ और डीआरओज़ लगाया काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो कि एक सियासी फ़ैसला था। फिर उसके बाद जो पीटीआई के लोग अगवा हो रहे थे, उनके जो उम्मीदवारान थे वो अगवा हो रहे थे, उनके तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान अगवा हो रहे थे और ये जो सारी बेइंसाफ़ी थी, ख़वातीन वर्कर्स को पकड़ा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आंखें बंद रखीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़लस्तीन में जब इसराइल कत्लेआम कर रहा था तो मगरबी ताकतों ने उस पर आंखें बंद रखीं, तो वो भी इनडायरेक्टली उस सारे जुल्म व सितम के ज़िम्मेदार थे। तो पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा उस सारी सियासत के ज़िम्मेदार, जिसके नतीजे में फॉर्म 45 को रोका गया, फॉर्म 47 जारी किए गए और उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया जो शायद इसके अहल नहीं थे, जिनका ये मैंडेट नहीं था। अब वो उस स्या निज़ाम को कभी आइनी तरामीम का नाम देते हैं, कभी बेनज़ीर भुट्टो का नाम देते हैं, कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। वो चाहते हैं कि ये निज़ाम, ये सिस्टम जारी रहे ताकि जो चोरी उन्होंने 8 फरवरी को की वो उस पर पर्दा पड़ा रहे और ये जो स्या निज़ाम है, ये जो स्या चादर इस पर हम डाल के हर चीज़ को हम छुपा दें। तो ये आज जो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू है, वो अगर उस गुफ्तगू को ही सामने रखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कुछ किया वो सियासत की और यकीनन उसका जो अंजाम है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर, वो बड़े खौफनाक हैं और मुल्क इस वक्त एक अजीब इंतशार का शिकार है, जिसमें जो 21 सितंबर का जलसा है, इमरान खान साहब ने कहा है कि ये डू एंड डाई वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। अगर अब नहीं निकले बाहर और इस रिजीम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बचाया, अगर इस आइनी तरमीम करने वालों को ना रोका गया, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बजाय डिक्टेटराना निज़ाम होगा और कौम आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी गुजारने की बजाय ग़ुलामों की सी ज़िंदगी गुजारेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें और इसको रेज़िस्ट करें। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।